अगर आप अपनी लाइफ के उस स्टेज में हैं जहां आपका सारा का सारा फोकस खुद पर है, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी इमोशनल हेल्थ पर, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर आप काम कर रहे हैं, आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपनी लाइफ के उन एरियाज पे काम कर रहे हैं जिसको आपने बहुत लंबी टाइम तक नेग्लेक्ट किया, तो ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जहां पर आपकी लाइफ में पास्ट से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो आखिर आपको क्या करना है, क्या उनका इंटेंशन है और आप उनसे कैसे डील करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आप अपनी लाइफ में अगर खुद पर फोकस है, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग पर है, अपनी खुद की सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रोथ पर आपका पूरा फोकस्ड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ऑटोमेटिकली आप इस एनर्जी से, इस डिवाइन फीलिंग को महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आना चाहते हैं, या ये स्टेज आपकी लाइफ में चल भी रही होगी कि आप अपनी लाइफ के उन एरियाज पे काम कर रहे हैं जिसको आपने बहुत लंबे टाइम तक नेग्लेक्ट किया। अपने टाइम को, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने लोगों के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया था। बट टाइम वो है कि अब आप समझ गए हैं अपने टाइम की कीमत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपनी वर्थ। तो ऐसे में ही जब आपका सारा फोकस खुद पर है, आप किसी को चेज नहीं कर रहे हैं, आप किसी के पीछे अब भागते नहीं हैं, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपकी लाइफ में रहे या नहीं रहे, एक न्यूट्रल स्टेज में, एक पीसफुल स्टेज में जब आप रहते हैं, जब आपका सारा फोकस, सारी एनर्जी अब आपकी बाहरी तौर पर बिखरी हुई नहीं है, खुद पर फोकस्ड है, तो ऐसे में ही बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पास्ट के लोग एंटर कर सकते हैं। क्यों? आखिर क्यों? तो यहां पर आप अपनी लाइफ में जब खुद पर फोकस्ड होते हैं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस्ड होते हैं, तो आपकी एनर्जी जो होती है वो इतनी डिवाइनली होती है, इतनी आपका ऑरा, आपकी प्रेजेंस, आपके शब्द, आपकी हर चीज इतनी डिवाइनली ऑरा मैग्नेटिक होता है कि बहुत सारे लोग इसमें अट्रैक्ट होते हैं। और जो लोग आपके जो पास्ट वर्जन है, जो आपका प्रीवियस जो सेल्फ था, जहां आप विक्टिम थे, जहां आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते थे, लोगों को चेस करते थे, उनके पीछे भागते थे, उनको क्रेव करते थे और हमेशा शेम और गिल्ट की जब एनर्जी में रहते थे ना, तब आपकी एनर्जी उन लोगों के पास थी जो आपके साथ गलत करते थे, आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे। वहां पर अब उन लोगों को आपसे वो एनर्जी नहीं मिल रही है जो आप पहले उन्हें देते थे, जो आपकी एनर्जी पर फीड करते थे। और अब जब आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, आपने खुद पर काम किया है, अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपनी इमोशनल हेल्थ पर, खुद पर आपका सारा फोकस्ड है, तो यहीं पर बहुत सारे पास्ट के भी ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में एंटर होके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है, आखिर आपके पास ऐसा क्या चीज़ है, आखिर आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जहां आप इतने शांत हो गए हैं, इतने काम हो गए हैं, आप लोगों को अब चेज क्यों नहीं कर रहे हैं, अब आपको वो एंगर इश्यूज क्यों नहीं हो रहे हैं, अब आप अपनी शेम में, गिल्ट में क्यों नहीं है भाई। इन सारी चीज़ों का ट्रिगर आपको छोड़ के उन सारे लोगों को हो रहा है जिनको एक्चुअल में ये जानना है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है, आखिर आपने क्या किया है, आखिर आपकी लाइफ में आपको ऐसा कौन सी की लग गई है जिससे कि आप अपने आप पर कंप्लीट फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, जहां अब आप लोगों को चेज नहीं करते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपका अपने ऊपर फोकस्ड है। और ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होने वाला है या हो रहा होगा जब आप खुद पर फोकस्ड होंगी। और ये वो लोग हैं जो आपके एक्सेस हो सकते हैं, जो आपके कॉलेज लाइफ में आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जिन्होंने आपको चीट किया हो, आपको अबेंडन किया हो, आपके साथ वो धोखा दिया हो, वो चीज़ें की हो जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे, जहां आपने उनको बहुत टाइम दिया होगा, रिस्पेक्ट दी होगी, वैल्यू दी होगी, उनको समझाया भी होगा। बट ये वही लोग हैं जो आपकी लाइफ से आपकी प्योर एनर्जी को चुराने आ रहे हैं, जो आपसे कुछ लेने आते हैं, जो आपकी प्योर एनर्जी पर हमेशा फीड करते हैं और आप इनकी प्रेजेंस में हमेशा ड्रेन हो जाते हैं, निगेटिव फील करते हैं। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है आपको ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागना है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे
वो चीज़ें लेने आ रहे हैं जो आपका चार्म है, जो आपका लक है, जो आपकी ब्लेसिंग है। आप एक ऐसे बरकत वाले इंसान हैं जो किसी को पेड़ में नहीं दिख सकते। तो ये लोग वो हैं जो आपको शायद वो फेक स्टोरी बताएंगे, वो चीज़ें बताएंगे जहाँ पर आप इनकी बातों में शायद आ भी जाओ, जहाँ वो आपसे कह सकते हैं कि आप के साथ वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, बट क्योंकि वो मजबूर थे, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, वो अपनी लाइफ में ऐसी स्टेज में हैं जहां उनके साथ गलत हो रहा था, इसलिए उन्होंने आपको ये सब कर किया। आपके साथ वो चाहते नहीं थे। तो ऐसी फेक स्टोरी या कुछ भी ऐसा जहां वो आपकी लाइफ से जानना चाहते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है, अब आप ट्रिगर्ड होते हो या नहीं होते हो, आप विक्टिम माइंडसेट पे जाते हो या नहीं जाते हो। तो ये एक तरीके का आपकी लाइफ में एक टेस्ट है, एक रिमाइंडर है, जहां आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपको उनसे अपनी एनर्जी को शेयर नहीं करना है, आपको न्यूट्रल स्टेज में रहना है, ना उनसे कुछ शेयर करना है और ना कि उनके किसी भी चीज़ को अपने अंदर अडेप्ट करना है, क्योंकि ये वो एनर्जी है जहां वो आपसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी को ले सकते हैं। और ये आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को किन लोगों से अपनी एनर्जी को शेयर करते हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि आपका सारा फोकस खुद पर है। तो ये बहुत प्रीशियस एनर्जी है। आपने बहुत टाइम बाद खुद की कीमत को, खुद की वैल्यू को समझा है। अपनी लाइफ में आपने बहुत एरियाज़ में बिट्रेयल देखा है, धोखा देखा है, आपने वो चीज़ें देखी हैं जो शायद कोई ना देख पाए, जहाँ शायद कोई और हो तो वो कभी स्टैंड ही ना कर पाए, बट फिर भी आपने ईश्वर पे भरोसा नहीं छोड़ा। आपने ईश्वर का नाम लेके अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला, खुद के आंसू पोछे, अपने आप को खुद ही पैम्पर किया, अपने आप को खुद ही वो एनर्जी दी जो आप दूसरों से डिमांड कर रहे थे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, आप किसी भी इंसान को नहीं बदल सकते सिवाय खुद के। आप अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अपने आप को अच्छी चीज़ों को फीड करा के, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन दे के, एक्सरसाइज के साथ, अपने माइंडसेट को ग्रैटिट्यूड के साथ, सरेंडर के साथ, ईश्वरीय प्रेम के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे में इस ईश्वरीय तत्व को, इस ईश्वर की जो ब्लेसिंग है, जो डिवाइन एसेंस है, इस चीज़ को बहुत सारे लोग क्रेव करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को ईगो जो फीड होता था ना, जो बूस्ट फील होता था, तब होता था जब आप उनके पीछे भागते थे, जब आप उनको चेस करते थे। बट अब वो स्टेज है जहां आप एक न्यूट्रल स्टेज में हैं, आपको किसी को चेस नहीं करना है, आप बहुत कंफर्टेबल हैं अपने आप के साथ, अपने हार्ट के साथ, अपने दिल के साथ, और आप अपनी लाइफ में बहुत पीस चाहते हैं। अब आप ड्रामा नहीं चाहते, अब आप ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो सिर्फ और सिर्फ आपको नीचे गिराएं, जो आपको डिसरिस्पेक्ट करें। आपके अंदर अब इतनी एनर्जी भी नहीं है कि अब आप उन लोगों के पीछे लगकर उनको बहसबाजी करें ना। आप बदल चुके हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, और ये एक ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, एक ईश्वर की वो एनर्जी है जिसने आपको काम कर दिया है, जिसने आपको पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। और इस ऐसे में आपकी लाइफ में आपकी कामनेस को देखकर, आपके इस एटीट्यूड को, आपके इस ऑरा को देखकर, आपकी इस एनर्जी शिफ्ट को देखकर बहुत सारे लोग जो हैं उनके माइंड में ये ही ट्रिगर्ड हो रहा है कि आप कैसे बदल गए, आपने कैसे चेंज कर लिया, आप विक्टिम माइंडसेट में क्यों नहीं हैं, अब आप रोते क्यों नहीं हैं, अब आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, अब आप अपनी लाइफ में क्यों फोकस्ड हैं। और ये एनर्जी बहुत सेलेक्टिव लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए है जिनका सारा फोकस खुद पर है, अपने सेल्फ लव पे, अपने मेंटल हेल्थ पर, अपने इमोशनल हेल्थ पर, जहां आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी सारी एनर्जी को आपने एक बंच के रूप में समेट करके अपने पास रख लिया है, जहां अब ये एनर्जी बिखरी हुई नहीं है। जहां पहले आप बहुत ही अपने आप को दूसरों के सामने रख देते थे कि हाँ अब ये ही है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी कीमत का पता चला है, आपको अपनी वर्थ पता चली है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, आप अब जाके इसको महसूस कर पाए हैं। आप कितने ज़्यादा गिवर नेचर था, ये ओवरफ्लो का ये जो आपका एटीट्यूड था, ये चेंज हुआ है। और ऐसे में ही बहुत सारे लोग हैं जिनको इस एनर्जी के साथ रहना नहीं आता है, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि हमेशा आप उन्हें चेस करें, आप उनके पीछे भागें, आप उनके हमेशा पीछे लगते रहें, और यही चीज़ उनके ईगो को बूस्ट करती थी। आपकी एनर्जी शिफ्ट से बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, और ऐसे में ही वो आपके सामने एक फेक स्टोरी लेके आ सकते हैं, आपको वो चीज़ें बता सकते हैं जिससे कि उन्हें पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप हमेशा उनकी बातों में आ जाते थे, बट आप बदल गए हो।
आप चेंज हो रहे हो। और ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग जो हैं आपकी लाइफ में दोबारा से एक फेक मास्क लगा के आ सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। जहां उन्होंने आपके साथ साथ बैकग्राउंड में आपके बारे में वो रूमर्स फैलाए थे, वो चीजें फैलाई थी जिसको आपने कभी नहीं किया। एक फेक स्टोरी, एक ऐसी चीजें जहां आपका एक अलग ही इमेज क्रिएट की जा रही थी बैकग्राउंड में। अब वही लोगों को आपके इस बदलाव से, आपके इस चेंज से अच्छा फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स है, वो चीजें वो फेस कर रही हैं जिसमें आप अब फिर से अपने साथ गलत नहीं कर सकते। आप जब अपने साथ गलत करते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग जो पास्ट के, जिन लोगों को आपने अपनी लाइफ में शायद ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, अपनी लाइफ से रिलीज कर दिया है, अब आप उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, उन लोगों को अटेंशन नहीं देते, उन लोगों के पीछे नहीं भागते हैं। जब पहले आपका ये जो पास्ट सेल्फ था, वहां पे आप लोग क्रेव करते थे, उनके पीछे भागते थे, उनको समझाते थे, उनको एक्सप्लेनेशन देते थे, बट अब आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपको पता है कि ये वही लोग हैं जो एक मास्क लगा के रखते हैं, जो लोगों को कुछ दिखाते हैं, बट इंटरनल सेल्फ उनका इतना काला, इतना खोखला, इतना ज़्यादा करप्टेड है कि वो इसी करप्शन में, इसी निगेटिव सेल्फ में हर किसी को बांधना चाहते हैं। बट आपने जब अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है, आपने अपने आप ऊपर फोकस किया है, ईश्वरीय तत्व, ये जो डिवाइन की जो एनर्जी आपके अंदर पल रही है, आपके अंदर क्रिएट हो रही है, इस एनर्जी को आपके आसपास के लोग भी देख पा रहे हैं कि आपके अंदर वो लाइट आ रही है, आपके अंदर वो कामनेस आ रही है, जो कामनेस वो कितना भी कर लें उन लोगों के पास नहीं आ सकती। इसीलिए आपकी एनर्जी के इस चेंज को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फेक लोग हैं जो आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। बहुत कॉन्शियस होके अपनी आप को कामली रख के उनकी सुननी है और अपने आप को उस जगह से या उन लोगों से दूर कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम है। ईश्वर ने आपको वो एनर्जी दी है जहां उन्होंने एक्चुअल में आपको ये सिखाना ही था कि आप क्या हैं, आपकी वर्थ क्या है। आप अपने आप की रिस्पेक्ट करोगे, आप अपनी लाइफ में अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ की जब वैल्यू करने लगते हो ना, तो एक्चुअल में आपको पता लगता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आप अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करते हैं। और ऐसे में पास्ट के बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने वाली है आपकी इस एनर्जी से, बट इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ईश्वर के वो चाइल्ड हैं जो हर किसी के बारे में सोचता है, बट ईश्वर ने अब आपको ये समझाया है कि पहले खुद के बारे में सोचो। जब आप अंदर से कंप्लीट होंगे, उस प्यार को, उस सेल्फ लव को महसूस करेंगे, तभी आप उस एनर्जी को दूसरों में बांट सकते हैं और आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आपको इस प्यार को, इस एनर्जी को किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ में उन लोगों को बिल्कुल भी अपनी एनर्जी शेयर नहीं करनी है जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं किया। अपने आप को ऐसी लोगों से, ऐसे करप्ट लोगों से प्रोटेक्ट रखना है। खुद के बारे में कुछ शेयर नहीं करना है। एक प्राइवेट लाइफ, एक आइसोलेशन में खुद को रखो ताकि आप इस एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज कर पाओ, अपने ऊपर इस एनर्जी को लगा पाओ। ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से रेजोनेट होगी जिनका पूरा फोकस खुद पर है, जो अपने आप को पहचान गए हैं, जो अपनी लाइफ में समझ चुके हैं कि आप कौन हैं, आपका क्या लाइफ पर्पस है। आप अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन को जो लोग फील करते हैं, उन्हीं लोगों की लाइफ में ये एनर्जी काम करने वाली है। जहाँ बहुत सारे पास्ट के लोग एंटर होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं ताकि आपसे उनको कोई फ़ायदा हो सके, आपकी एनर्जी को वो दोबारा से खींच सकें, आपको ड्रेन कर सकें, दोबारा से आपको उसी विक्टिम माइंडसेट पे, उसी मैनिपुलेशन टेक्निक के साथ आपका यूज़ कर सकें। बट ईश्वर नहीं चाहते कि अब आप उनके ट्रैप में आओ, इसीलिए आपको उनकी लाइफ से निकाल दिया है, आपको प्रोटेक्ट किया गया है, आपको सेव किया गया है और आपको अपनी लाइफ में फोकस करना है। यही डिवाइन चाहते हैं, यही परमात्मा चाहते हैं कि आप खुद पर फोकस करें, क्योंकि वो लोग उसी गंदगी में खुश हैं, वो लोग उसी ट्रैप में खुश हैं, वो लोग अपनी इन्हीं चीज़ों के साथ अपनी लाइफ को बिल्ड करते हैं। उनकी फाउंडेशन ही झूठ है, उनकी जो पूरा सेल्फ है वो एक फेकनेस पे छुपा हुआ है, जहाँ एक फेक इमेज है, एक फेक मास्क लगा के वो घूमते हैं और इस चीज़ को बड़े ही प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं। बट आपका ये जो डिवाइन सेल्फ है, यहाँ पर कोई फेकनेस नहीं है। आपका ट्रू सेल्फ, आपका रियलिटी, आपका ट्रुथ कहने पर अब आप हिचकिचाते नहीं हैं, क्योंकि ये आपका सच है, ये आपकी प्योरिटी है, ये डिवाइन की एनर्जी है, ये उस ईश्वर की ब्लेसिंग है जिसने आपको चूज किया है, आपको प्रोटेक्ट किया है, आपको वो बुद्धि दी है, वो दिमाग दिया है जिस एनर्जी के लिए आप हमेशा क्रेव करते थे।
तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, अपनी एनर्जी को बचाना है, खुद पर फोकस करना है और अपनी लाइफ में उन्हीं लोगों को जगह देना है जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपको अप्रिशिएट करे, जो आपको दिल से लगाए, जो आपको सुने, जो आपके साथ रहे तो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपकी लाइफ में वो ग्रोथ दे सके जिस ग्रोथ के लिए आप हमेशा क्रेव करते थे। तो आई होप किसी के लिए तो ये मैसेज था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने इस कनेक्शन को, इस डिवाइन एनर्जी को फील किया है तो डेफिनेटली अपनी लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, और अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो से आपने कनेक्शन फील किया हो, महसूस किया हो उस डिवाइन एनर्जी को, महसूस किया हो अपने आप को, उस ईश्वरीय प्रेम को, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी लाइफ की पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप अपनी लाइफ की स्पिरिचुअल ग्रोथ के किस स्टेज में हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। शेयर कीजिए उस इंसान से जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा नीड है, और सब्सक्राइब करिए उन सभी जगह जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप से कनेक्शन को फील किया हो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।